राजकीय महाविद्यालय सिकराय में बीए भाग द्वितीय के संस्कृत विषय के नियमित विद्यार्थियों को आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 16वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। अभी हमने पूर्व में 15वें श्लोक का अध्ययन किया। प्रिय विद्यार्थियों, श्लोक है इदं किला व्याज मनोहरं वपु तपस्समं साधयितुं ये इच्छति ध्रुवं स नीलोत्पलं पत्रधारया समीलतां छेतुं मृषि विवेश्यति। इस श्लोक में भी महाकवि कालिदास द्वारा शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन है। प्रिय विद्यार्थियों, इस श्लोक को समझने से पूर्व इसके शब्दार्थ को जानना नितांत आवश्यक है। शब्दार्थ इदम मानी इस, किल मानी खेद है कि, ए ब्याज मनोहरम, ए ब्याज मनोहरम, स्वभाव, ए ब्याज स्वभाव, मनोहरम सुंदर, स्वभाव से सुंदर, वपु शरीर देह, तप क्षमम, तप क्षमम, तप मानी तपस्या के, क्षमम मानी योग्य बना, साधियुतम बनाने के लिए, ये मानी जो, इच्छति इच्छा करता है, ध्रुवम निश्चय ही, सह मानी वह, नीलोत्पलम, नीलोत्पलम नील उत्पल, नील कमल, नीलोत्पलम नील कमल, पत्रधारया पत्ते की धार से, समीलताम समी वृक्ष की लता, छेतुम काटने के लिए, ऋषि ऋषि व्यवस्यति प्रयत्न करता है। अन्वय यह ऋषि ए व्याज मनोहरम इदम वपु किलह तप क्षमम साधयितुम इच्छति सह ध्रुवम नीलोत्पलम पत्रधारया समीलताम छेतुम व्यवस्यति। इसका हिंदी अनुवाद है, जो ऋषि कण्व ऋषि स्वभाव से सुंदर इस शकुंतला की शरीर को तपस्या के साधन योग्य बनाने की इच्छा करता है। खेद है कि वह ऋषि निश्चय ही नीलकमल के पत्ते की धार से समी की लता को काटने का प्रयास करता है। व्याख्या। प्रिय विद्यार्थियों को परीक्षा की दृष्टि से प्रस्तुत श्लोक की व्याख्या अति महत्वपूर्ण है। व्याख्या। वृक्ष सेचन या वृक्ष में सेचन पानी देते हुए वृक्ष सेचन में संलग्न शकुंतला ने सहज सुंदर सुकुमार शरीर को देखकर दुष्यंत मन में कहता है कि जो ऋषि इस आगे स्थित सहज सुंदर शकुंतला संबंधी शरीर को तप साधन योग्य बनाने की इच्छा करता है,
अर्थात जो सहज सुकुमार शरीर से वृक्ष सेचन, अतिथि सत्कार आदि तपस्या जैसे कठोर कार्य कराना चाहता है, अर्थात जो इस कोमल शरीर से वृक्षों में निरंतर पानी देना, अतिथियों का सत्कार करना, कठोर तपस्या इत्यादि कार्य कराना चाहता है। खेद का विषय है वह ऋषि निश्चय ही नीलकमल के पत्ते के अग्रभाग से समीलता को काटने का प्रयत्न करता है, अर्थात तात्पर्य यह है कि शकुंतला के सुकुमार या कोमल शरीर से वृक्ष सेचन का कार्य लेना वैसा ही अधूर दर्शिता का कार्य है जैसा नीलकमल की कोमल पंखुड़ी के किनारे से कठोर समी शाखा को काटना, अर्थात किसी भी पत्ते की पंखुड़ी के किनारे से कठोर वृक्ष की शाखा को नहीं काटा जा सकता, यह संभव है, यह संभव है। कण्व की यह बात सर्वदा अनुचित है। उन्हें ऐसी सुकुमारी को आश्रम के कठोर कार्य में नहीं जोतना चाहिए था। विशेष प्रस्तुत पद्य में कवि कालिदास ने नीलकमल की पंखुड़ी से उपमा देकर शकुंतला के शरीर की कोमलता बतलाई। तपस्या की कठिनाई काठ की तरह है। ब्याज का अर्थ है कृत्रिम गहने बिना पहने ही शरीर सुंदर है। ब्याज का अर्थ बहाना या छल जिससे कि छिपाई जाए। वर्तमान समय में असुंदरता को छिपाने के लिए पाउडर, क्रीम आदि प्रसाधनों को काम में लिया जाता है। वह सौंदर्य अब्याज सौंदर्य नहीं होता। प्रस्तुत श्लोक में असंबंध वस्तु संबंध का निदर्शना अलंकार है। ध्रुवम के प्रयोग से उत्प्रेक्ष अलंकार है। अब्याज मनोहर में विभावना अलंकार है। प्रस्तुत पद में वंशस्थ नामक छंद है जिसका लक्षण इस प्रकार है। जतौ तु वंशस्थ मुदिरित जरो, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रम से जगण, तगण, जगण तथा रगण इस क्रम में 12 वर्ण होने पर वंशस्थ छंद होता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। अब्याज मनोहरम, अविद्यमान ब्याज यत्र तत् ब्याजम बहुव्री। समीलताम सम्याम लतामिति षष्ठी तत्पुरुष। छेत्तुम छिद धातु प्लस तुमुन। व्यवस्यति बी प्लस अब प्लस सो प्लस लट। धन्यवाद।